तो okay, good morning students. Today I start your geography NCERT chapter 4 agriculture part second cropping pattern. फर्स्ट पार्ट का वीडियो प्रोवाइड है चैनल पे, उसको आप देखिए और इसमें देखिएगा कि यू हैव मीन्स बी हैव ओके you have studies the physical diversities and plurality of culture in India। चश्मा पता नहीं कैसे क्लियर नहीं हो रहा है। मीन्स क्या कह रहा है, आप लोगों ने फिजिकल डाइवर्सिटी जो हम लोगों ने वेरिएशन पढ़ा है, अपने जियोग्राफिकल वेरिएशन पढ़ा है, डिफरेंट टाइप के लैंडफॉर्म और ये सब हैं, और प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, बहुता जिसको कहते हैं, प्लूरलिटी मतलब बहुतायत, तरह तरह के कल्चर हैं इंडिया में, तरह तरह की सोसाइटीज हैं, ट्राइब्स हैं, अलग अलग सिचुएशन है और अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप ग्रो किया जाता है। तो बेटा पढ़ा तो दिया था इसको हमने, फिलहाल रबी खरीफ और जायद दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए फिर से हम लोग अब जब ओपन कर ही दिया है तो मुझे तो लग रहा है कि शायद ये हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं है। चलिए, दीज आर आल्सो, हाँ ओके, दिख रहा है आपका पॉइंट कि वहां से मुझे एक्सप्लेन करना था, लेकिन ठीक है, चलो वहां के बजाय शुरू कर दिया है तो चलने दीजिए। क्रॉपिंग पैटर्न्स इन द कंट्री, द वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप, डिफरेंट टाइप के फूड और फाइबर क्रॉप के आधार पे डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया पर। द कॉन्स्टिट्यूट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन इन द कंट्री इंडिया हैज थ्री क्रॉपिंग सीजन। तो थ्री क्रॉपिंग सीजन में मेन आपका है रबी खरीफ और जायद। रबी क्रॉप्स आर सोन इन विंटर सीजन फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, आपको मालूम है। हैड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू मई, मैक्सिमम जून ऊन नहीं जाता है, अप्रैल टू मई के अंदर में हम लोग उसको हार्वेस्ट करके पूरी तरह से फिनिश कर लेते हैं अपना वर्क। और मेन क्रॉप है व्हीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। Though these crops from the north and the northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand, उत्तर प्रदेश are the important states, ये ऐसे हैं जहाँ पे बहुतायत में ग्रो किया जाता है। बाकी और भी स्टेट में सब ऐसा नहीं है। आजकल तो हर क्रॉप हर लगभग ग्रो हो रहा है मोस्टली। द अवेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर, मतलब रेन के आधार पे ड्यूरिंग विंटर मंथ्स ड्यू टू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप। आप देखते होंगे वेस्टर्न साइक्लोन हेल्प, मतलब जब ठंडियों में वेस्टर्न साइड से साइक्लोन आते, चक्रवात आते तो बारिश होती है, और कभी कभी वेस्टर्न विंटर तमिलनाडु वगैरह में तो विंटर रेन होती ही है। तो ये हमारे लिए थोड़ा फायदेमंद हो जाता है कि सिंचाई हमको अपने रबी क्रॉप में कम करनी पड़ती है। लेकिन कभी कभी नुकसान भी हो जाता है, जब ज़्यादा स्टॉर्मी हो जाता है वो, तो हमारी फसलें नुकसान हो जाती हैं। पता चला गेहूं में बाली आई है और पूरा गिर गया। और अब जब ठंडी सीजन में फ्रॉस्टिंग हो गया, हेल हो गया, रेन के साथ अगर बड़े बड़े आइस स्नो फॉलिंग हो गया तो और भी नुकसान होता है। तो ये इसीलिए तो कहा गया है डिपेंड है नेचर पर, कभी फायदा कभी नुकसान। साइक्लोन हेल्प द सक्सेस ऑफ दिस क्रॉप, हाउएवर द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन पंजाब, पंजाब में जो हरित क्रांति है, हरियाणा में सबसे पहले हरियाणा स्टेट है जिसने हरित क्रांति एक तरह से मॉडर्न किया। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान हैज आल्सो बीन द इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ दीज अबव मेंशन्ड। राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी कैनाल को निकाला गया, ले जाया गया वहाँ पे, पूरा 1 किलो गाड़ नहीं है और का बागन मशीन
एक के दिन खाए ला बेटा। खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द वन सेट ऑफ मानसून, उसमें काला नमक वो वाला डाल दो। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, खरीफ क्रॉप कह रहा है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मानसून, ये भी मानसून पर मेन डिपेंड है ये। जैसे मेन इसका हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर में, नवंबर तक जाता है फिलहाल इसकी कटाई जो है, अगर लेट हम करते हैं तो। इम्पॉर्टेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन है पैडी मतलब धान की फसल, मेज है, ज्वार है, बाजरा है, तुर मतलब अरहर, मूंग है, उड़द मतलब कुछ दलहनी फसल भी हैं, कॉटन, जूट ये फाइबर वाली हैं, ग्राउंड नट मूंगफली है, सोयाबीन। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइस ग्रोइंग ग्रीन जैसे आसाम है, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, ये सब जो हैं जो कोस्टल एरियाज हैं जहाँ पे रेंज ज़्यादा होती है, और ये स्टेट्स जो हैं हमारे धान के लिए फसल के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे हमारे यूपी में भी धान अच्छे से बोया जाता, बिहार भी है, रिसेंटली पैडी हैज आल्सो। और आपका छत्तीसगढ़ भी भाई, रायपुर जो है बाउल ऑफ राइस कहा जाता, धान का कटोरा चावल का, तो छत्तीसगढ़ जो है वो भी। पंजाब एंड हरियाणा आल्सो, यहाँ पर भी बोया जाता है इन स्टेट लाइक आसाम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा, थ्री क्रॉप्स ऑफ पैडी। अब यहाँ पे चूंकि मेनली यही है, तीन तीन फसल लेते हैं, जैसे पंजाब वगैरह कहीं कहीं पे दो दो फसल गेहूं के लिए जाती है, तो यहाँ पे तीन तीन फसल धान के लिए जाती है। एक वो ले चुके होंगे, दूसरा तैयार होने को होगा, और ये अच्छा अब तो ऐसा सिस्टम आ गया, ऐसे ऐसे हाइब्रिड सीड आ गए हैं कि हमारे यहाँ समर सीजन में भी हम पैडी क्रॉप लेते हैं। हमने देखा है, हमने अपने आंखों से देखा है कि मैं आज के 3 या 4 साल पहले, लगभग 3 साल से ऊपर हो गया, बरेली से लौट रहा था मैं और जा रहा था, तो मुझको रेलवे के ट्रैक के साइड साइड में धान की फसल दिखी जिसमें बाली लगी थी पकने के, और कुछ ऐसी थी जिसमें बाली लगने वाले थे। बताइए, जो वहां पे होती है वो हम लोग यहाँ पर भी करने लगे हैं। तो ओके, तो कह रहा है ग्रोन इन द ईयर दीज आर आस, अमन एंड बोरा, ये प्रजाति है। हेलो, हाँ अच्छा, मैंने देखो मंजन किया भी को ना, ध्यान नहीं दिया बेटा। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ, कह रहा है उसको हम जायद बोलते हैं। जो हमारे यहाँ हम देखते हैं आपके खेतों में गर्मियों में क्या बोई जाती है, चरी लोग बो देते हैं, उड़द बो देते हैं, या कुछ अदर फ्रूट्स वाली फसल है, वाटरमेलन वगैरह, तो इसको जायद बोलते हैं। यहाँ पे आ जाइए, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फोडर क्रॉप, शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट ईयर टू ग्रो। शुगर केन वगैरह भी हम गेहूं काट करके बोते हैं। दो तरह के शुगर केन की बुआई होती है, एक विंटर सीजन, एक जो है गेहूं बोने के समय में लगभग लगभग, उसमें जैसे कुछ अदर क्रॉप भी हम लेते हैं, जैसे सरसों या ये चना वगैरह बो दिया जाता है, गन्ने नाली नाली झाड़ के। और समर सीजन में जो बोया जाता है गेहूँ, गन्ने की बुआई जो होती है, ये अक्सर सरसों, मस्टर्ड मतलब फसल जो सरसों को काट करके या गेहूं को काट करके तब उसके बाद बोते हैं, तो मई जून तक लोग बोते रहते हैं पूरा। डिफरेंट मेथड है। मेजर क्रॉप पे आप आ जाइएगा, a variety of food and non-food crops grown in different parts of India depending upon the variation of soil and cultivation practice। किसके बेस पर है? वेरिएशन ऑफ सॉइल। इंडिया में डिफरेंट तरह के सॉइल भी मिलते हैं, अलग अलग सॉइल में अलग अलग तरह की क्रॉप्स ग्रो होते हैं। कल्टीवेशन प्रैक्टिस, मेजर क्रॉप्स इन इंडिया राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर केन, ऑयल सीड, कॉटन, जूट एक्सेट्रा। अब आ जाइए राइस। इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इंडिया। कह रहा है स्टेपल फूड है, ज़्यादातर इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में लोग चावल खाते हैं, और कुछ स्टेट हैं जिनका मेन चावल, जैसे भूखान बंगाली भात है, भात कहा गया है, बंगाली का तो फिश और राइस है।
तमिलनाडु में भी है, उड़ीसा में भी है, अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर भी। कड़वा मैंने बोला था, इसमें वो नमक वो मिला ना। अरे पियो तो पहले। मिलाए हो? कौन दिक्कत करे ना, पी सकते हो। मिलाए हो नहीं? हाँ मिलाए हैं। उससे गैस नहीं बनेगा ना, उससे बनाते हैं गैस। ओके, तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया, आवर कंट्री, इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना हर चीज में नंबर 1 है। चावल के मामले में भारत जो है सेकंड, दूसरा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर। इसके बोने के लिए सब अंडरलाइन कर लीजिएगा, आता है क्वेश्चन में कि 25 डिग्री सेल्सियस एंड हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर। ह्यूमिडिटी होना चाहिए और एनुअल रेनफॉल कम से कम 100 सेंटीमीटर हो। अब जैसे ऐसा नहीं खूब एक हैवी रेन हो, थोड़ी थोड़ी बारिश डेली कुछ ना कुछ होती रहे तो फसल अच्छी हो जाएगी। जैसे इस समय कुछ बनाया है मौसम आजकल, तो ये धान के लिए बहुत अच्छे है, बड़ी तेजी से बढ़ेगा। द इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन। जहाँ बारिश कम होती वहाँ सिंचाई के माध्यम से ग्रो किया जा रहा है। अभी हमें दिख रहा है केवल 20 इतने लोग जुड़े हैं। चलिए ये आप मैप देख लीजिएगा। मिला दीजिए, सेब इसमें डाले। अब आपका आ गया, राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। द डेवलपमेंट्स ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन, जो आज नहरों के द्वारा सिंचाई हो रही है, इससे काफ़ी जो है राइस के प्रोडक्शन में हेल्प मिला है। ट्यूब वेल्स have made it possible to grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. काला नमक बेटा मिला दो इसमें। व्हीट आ जाइए, पियो फायदा करेगा तो। This is the second most important cereal crops. It is the main food crops in north and northwestern parts of the country. नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स का ये मेन फूड क्रॉप है, मेन ग्रोइंग फसल है ये। टाइम्स ऑफ राइपनिंग बताया गया, रिक्वायर 50 to 75 सेंटीमीटर इसके लिए रेनफॉल चाहिए एनुअल। डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, देयर आर 2 इम्पोर्टेंट व्हीट ग्रोइंग जोन ऑफ द कंट्री, एक गंगा सतलुज प्लेन, दूसरा नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। मेन पॉइंट अंडरलाइन कर लीजिएगा। द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान। अब आ जाइए मिलेट्स। मिलेट्स जो है इसके अंतर्गत आता है ज्वार, बाजरा, रागी। आर द इम्पोर्टेंट मिलेट ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। सोचिए इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब और विटामिन भी पाए जाते हैं। मोटा अनाज आज हम लोग खाना बंद कर दिए हम लोगों के यहाँ, लेकिन जहाँ पर ये ग्रो होता है वहाँ देखिए लोग हेल्दी। बाजरा, ज्वार, दो these are known as of course very high nutrition value. For example, ragi is very rich in iron, calcium, other micronutrients and roughage. सोचिए ज्वार is the third most important food crop with respect to area and production. राइस व्हीट के बाद जो है ज्वार,
तो ज्वार हम लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं बोया जाता, लेकिन हम इधर बढ़ते हैं जब पश्चिमी इंडिया उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ और इन सब क्षेत्रों में ज्वार होता है, राजस्थान में भी और तमाम प्रदेशों में। द रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज, बारिश भी चाहिए इसके लिए, विच हार्डली नीड इरिगेशन, जिससे कि कम से कम सिंचाई की जरूरत पड़े। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। सोचिए, ये देखिए ज्वार, आपको बाजरा दिख रहा है, ये जो लंबी लंबी बाली गई है उसमें। बाजरा grows well on sandy soil and shallow black soil. Major बाजरा producing state राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा. Ragi is a crop of dry region and grows well on red black sandy soil, loamy soils and shallow black soil. मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन है? कर्नाटका है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आपका आ गया मेज, जो कि आज तो पूरा हम इसको कह सकते हैं एनुअल, मतलब हर मास मक्का मिलता है आपको हर सीजन में, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशनल वैल्यू का होता है। इट इज अ क्रॉप व्हिच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर, दोनों के लिए हम इसका यूज करते हैं। फूड और फोडर मतलब इसका प्लांट चारे के लिए पौधों में। इट इज अ खरीफ क्रॉप, मेनली तो खरीफ क्रॉप है, लेकिन आज हम विंटर में भी बोते हैं, समर में भी ग्रो करते हैं और रेनी सीजन में भी। देखते होंगे आप, आपको भुट्टे की बाली मतलब ये मक्का की बाली हरदम मिलती है। रिक्वायर्ड टेम्परेचर इसके लिए 21 to 27 डिग्री, ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। इन सम स्टेट लाइक बिहार, मेज इज ग्रोन इन रबी सीजन आल्सो। हमारे यहाँ जौनपुर में और इधर गोंडा और इन सब साइड में बहुत ज़्यादा मक्का होता है। Use of modern inputs such as HIV seed, fertilizer and irrigation have contributed to the increasing production of maize. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. मेज वैसे मेज मेन कहाँ का है? ये यूएसए का है मक्का, वहाँ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्री है जो है यूएसए। गेहूं में भी जान लीजिए यूएसए, कनाडा। अगला पेज, तो ये जो पॉइंट है इनको आप अंडरलाइन जरूर कर लिएगा बेटा, जो मेन मेन है। और आज का लास्ट पेज, ये पुनः एक मैप था आपका, एक सॉइल वाला मैप होगा और एक प्रोड्यूसिंग होगा कि व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, राइस प्रोड्यूसिंग कौन है, मेज मक्का जो ये सब है। अब आ जाइए आप इधर में पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। कह रहा है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, लेकिन आज के मामले में देखा जाए तो हम उत्पादन में कमी हो रही है दलहन फसल। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। में प्रोटीन जान रहे हो, दलहन पौधों में प्रोटीन मेन है। मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया, तुर अरहर बोलते हैं, उड़द है, मूंग है, मसूर है, पी है, ग्राम है। कैन यू डिस्टिंग्विश व्हिच ऑफ दीज पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड व्हिच। अब इसमें अभी बताया आपको पहले ही, तुर, उड़द, मूंग, ये सब जो है किस सीजन में बोया जाता है? खरीफ में। जबकि मसूर है, पी है, ग्राम है, ये सब रबी क्रॉप सीजन में बोया जाता है। और कुछ हम जायद में भी बोते हैं, उड़द वगैरह पुनः गर्मियों में भी बोया जाता है। काली और ग्रीन मूंग और काली मूंग, कुछ को हम मल्टी क्रॉपिंग के तहत बोते हैं, जैसे अरहर के साथ उसके नीचे ये फसल बो दिया, उसमें मिक्स मतलब मिक्स क्रॉपिंग हो गया।
पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सरवाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। सिंचाई की बहुत ज़रूरत इसको नहीं पड़ती है और इनके रूट में, लेगुमिनस प्लांट के रूट में बैक्टीरिया के नोडुल्स पाए जाते हैं, मोस्टली राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके फर्टिलाइजर में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में, जिससे कि खाद की कम जरूरत पड़ती है। इसीलिए हम अल्टरनेट ऐसे फसल को ग्रो भी करते हैं दो क्रॉप के बीच में। तो फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, देयरफॉर दीज आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में इनका यूज ज़्यादा करते हैं, जैसे धान की फसल बोए तो फिर दलहन बोल दिया, फिर गेहूं बोए। आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका। महाराष्ट्र में बहुत दाल होती है, ये जलगांव रीजन और उधर सब। फूड क्रॉप अदर देन ग्रेन्स कह रहा है। अब ग्रेन के अलावा ये सब तो हो गए, ग्रेन में आ गए जिसको हम खा रहे हैं डेली। अब अदर शुगर केन आपका है, कमर्शियल क्रॉप भी कह सकते हैं इसको, कैश क्रॉप भी है ये। इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप, ट्रॉपिकल रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में, मतलब ये जिसमें हमारा हम लोग हैं। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अब हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एक तरह से ये टोरिड रीजन में भी आएगा। टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस एंड 27, इस पे भी अंडरलाइन, सबके लिए अलग अलग देखिए दिया गया है। 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए, 75 से 100। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रेन ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पे कम बारिश होती, देखिए हमको गर्मियों में सिंचाई करनी पड़ती है। फिलहाल इस बार तो उधर मई जून में काफ़ी बारिश हुई, सिंचाई नहीं करनी पड़ी। It can be grown on a variety of soil and need a manual labor from sowing to harvesting। बोने से लेकर के कटाई तक में इसमें लेबर की देखिए, पहले लोग होता था जानवरों के लिए, पत्ती वगैरह के लिए काटते थे, ले जाते थे भी। अब क्या होता, लोग पैसा दे करके लेबर बुलाते हैं और वो कट करके लादे और पर्ची आई, और शुगर मिल में ले गए। जब से चीनी शुगर मिल लग गया मिझौड़ा का, तब से यहाँ पे जान लीजिए काफ़ी लोगों की आमदनी, इनकम बढ़ गई, लोग गन्ना बोना शुरू किए, इससे किसानों की स्थिति थोड़ा सुधर गई। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील नंबर 1 है चीनी उत्पादन में भी, गन्ना उत्पादन में। वहाँ चुकंदर से भी चीनी बनाई जाती है। बीटा बल्गेरिस, चुकंदर का जो जिससे चीनी बनता है उसका नाम है बीटा बल्गेरिस, बॉटनिकल नेम। उसके रूट से जान ही रहे, चुकंदर रूट है। हाँ, इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर। गुड़ मतलब जगरी, खांडसारी, राब एंड मोलेसेस, सीरा जो बनता है। मोलेसेस का उपयोग तमाम चीज़ बनाने में करते हैं, जैसे अल्कोहल है और सब चीज़ों में, इंडस्ट्रीज। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट उत्तर प्रदेश है फिलहाल नंबर 1 का। उसके बाद महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। भी पंजाब में भी गन्ना बहुत पैदा होता है। दूसरे नंबर पर फिलहाल महाराष्ट्र है, लेकिन प्रति हेक्टेयर देखा जाए तो पंजाब जिसमें ज़्यादा प्रोडक्शन होता है एक हेक्टेयर में, चूँकि अच्छे टेक्निक के साथ खेती करते हैं। अगला है ऑयल सीड आपका। इन 2016 इंडिया वाज द, देखिए पूरा आगे दिख नहीं रहा, उसी पे 7 नंबर पेज छप गया है। इंडिया वाज द फर्स्ट है कि कौन सा, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन आफ्टर चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट होगा। मूंगफली के मामले में हम चाइना के बाद दूसरे नंबर पर हैं। चाइना ब्लैक ग्राउंड नट आप जान ही रहे हो, ब्लैक सॉइल में तो गुजरात, महाराष्ट्र और इन द रेपसीड प्रोडक्शन इन द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। अब आगे फिर हमको एक पॉइंट वहीं छपा, मतलब दब गया, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, इन रेपिसीड प्रोडक्शन, आगे नहीं दिख रहा, वहाँ पे पेज 7 नंबर दिख रहा हमको। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, कनाडा और चाइना के बाद 2016 के अनुसार है ये। क्या
इंडिया, क्योंकि हाँ ठीक है, इंडिया वाज द रेपसीड के मामले में कनाडा नंबर 1, चाइना दूसरा, तीसरा इंडिया। डिफरेंट ऑयल सीड आर ग्रोन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। जो पूरा क्रॉप एरिया है इंडिया का, उसका 12% ऑयल सीड मतलब तिलहन होती है। मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस इन इंडिया ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम मतलब तिल, सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिनसीड, सनफ्लावर। कॉटन सीड ऐसा है जिससे हमें ऑयल भी मिलता है, और इसके सीड से खली जो बनती है जो जानवरों को खिलाने के लिए, और ऐसे हर चीज़ इसका भी यूज किया जाता है। अब ये है कि कुछ खाने के लिए होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें जो साबुन बनाने में यूज किए जाते हैं और अदर। However, some of these are also used as raw material in the production of soap. देखिए आ गया सोप, कॉस्मेटिक एंड ऑइंटमेंट, दवा में और कॉस्मेटिक सौंदर्य प्रसाधन में। ग्राउंड नट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। कह रहा हाफ, आधे से अधिक ऑयल सीड जो है ग्राउंड नट। देखिए ग्राउंड नट हम तेल भी उसका, और ड्राई सीड भी उसको हम खाते हैं, मूंगफली कहते नहीं, मूंगफली यात्रा के लिए सबसे बढ़िया होता है। आप ट्रेन में बैठे हो तो मूंगफली आगे भाई कट, रास्ता कट जाता है, एक 100 ग्राम 10 रुपए के ले लिए तो एक एक खाते चले जाइए, पार हो गया आपका, लखनऊ पहुंच गए आप। आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान और आंध्र प्रदेश जो है और ये हम मतलब ऐसे यूट्यूब पे ही देखे थे ग्राउंड नट की खेती। ऐसे बड़ी बड़ी आलू की तरह मतलब ऐसे फसल ऐसे ग्रो करते हैं लोग लाइन लाइन, और अब तो हार्वेस्टिंग ट्रैक्टर से ही उसकी मतलब उखड़वाई जो ऐसे जोत देंगे उसको पूरा लाइन से, और उखाड़ मतलब सीड को, और उसी जड़ों में ऐसे लगी होती हैं ये जड़ में, और उसके बाद फिर थ्रेसर की तरह मशीन होता है उस पर रख देंगे और सीड अलग होता जाएगा, पौधा अलग होता जाएगा, पौधा खिलाने के भी काम आ जाता है। सीसम, ये तिलहन मतलब जो है अलसी जो बोते हैं, देखो आप देखे होंगे अलसी, तिल है, इस समय बोया गया होगा तिल की फसल, काली तिल और सफेद तिल जो आती है। रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया, रबी क्रॉप में भी हमारे यहाँ भी बोते हैं, चना चना मटर के साइड साइड में ज़्यादातर तिल जो बो देते हैं। अलसी जो है तिल तो ऐसे ही बोया जाता है, अलसी जो है साइड साइड में ज़्यादातर लोग बोते हैं या डायरेक्ट भी बो सकते हैं। कैस्टर सीड मतलब रेंगड़ी जो होता है, ग्रोथ बोथ इन रबी एंड खरीफ क्रॉप। टी आपका, टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, ये इज आल्सो इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप, पेय पदार्थ है ये। इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश लोग लाए चाय, चाइना से लेके आए चाय के बदले यहाँ से ओपियम, और इसीलिए तो उन लोगों ने कल्टीवेशन कराया, स्मगलिंग काम शुरू किया। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। The tea plant grows well in tropical and subtropical climate, endowed with the deep and fertile, well-drained soil rich in humus and organic matter. Tea bushes require warm and moist, frost-free. तो आज की क्लास इतना ही, आगे पेज हमने नहीं लिया है, तो ये आप अच्छे से इसको पढ़िएगा।